हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आग क्या होती है। ये मेरी फायर एंड लाइफ सेफ्टी सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आग के बारे में बात करने वाला हूं कि आग क्या होती है और आग कैसे जनरेट होती है, उसको जनरेट होने के लिए या उसको उत्पन्न होने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि ऊष्मा उत्पन्न करती है। आग एक केमिकल रिएक्शन है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कहीं भी आग लगती है तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है या ऊष्मा उत्पन्न करके दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी एरिया हुआ जहाँ पे कुछ कंबस्टेबल मटेरियल पड़े हुए, जलने लायक पदार्थ हैं, अगर वहाँ पे ये तीन चीज़ें उपस्थित हो गई जो मैं आगे बात करूँगा तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो तीन चीज़ें क्या हैं जिनके उत्पन्न होने से या जिनके पास में आने से आग लगती है। तो अब बात करते हैं कि वो तीन चीज़ें क्या हैं जिनके पास आने से आग जनरली उत्पन्न होती है। पहली चीज़ है हीट, दूसरी चीज़ है फ्यूल और तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। हीट कई तरह से उत्पन्न की जा सकती है। यह मुख्यतः तीन तरह से उत्पन्न होती है जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो आग लगने के चांसेस को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है मैकेनिकल तरीका। मैकेनिकल तरीका मतलब ऐसी मशीनें जिनमें कुछ घर्षण होता है या कुछ फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कहीं पे अगर कहीं रोटेशन हो रहा है या कहीं पे वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और कहीं पे वो मशीन रगड़ खा रही है या घर्षण कर रही है, फ्रिक्शन कर रही है, तब वहाँ पे आग लगने के चांसेस या हीट उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रिकल तरीका। आपने शॉर्ट सर्किट का नाम तो सुना ही होगा। यह सबसे ज़्यादा आग लगने के कारणों के लिए जिम्मेदार होता है। ज़्यादातर जो आग लगती हैं कमर्शियल बिल्डिंग में या फैक्ट्रीज़ में, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगती हैं। और तीसरा तरीका होता है केमिकल रिएक्शन। कभी कभार आपने लैब में देखा होगा कि वहाँ पे आग लग गई, केमिकल के मतलब कोई केमिकल अचानक जलने लग गया, उसकी वजह से आग लग गई। तो ये हो गए हीट उत्पन्न होने के तीन तरीके कि कैसे हीट उत्पन्न होती है कहीं भी। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल एक कार्बनिक कंपाउंड होता है जो पृथ्वी पर हर पदार्थ में उपस्थित है। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यह वातावरण में स्वतंत्र रूप से उपस्थित एक रासायनिक तत्व तथा द्विअणु कंपाउंड है। इसे केमिस्ट्री में O2 कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वातावरण जो है हमारा, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। अगर कहीं पे आग लगती है और हवा चल रही है तो आग के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर आग को ज़्यादा मात्रा में मिल रही होगी। सबसे पहले हमें आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन को हटाना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हमको आग बुझानी है तो हमको इन तीनों फैक्टर में से किसी न किसी फैक्टर को अलग करना होगा। मतलब अगर हम फ्यूल को हटा दें तो आग बुझ जाएगी, अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें तो आग बुझ जाएगी, और अगर हम हीट उत्पन्न ही ना होने दें या हीट को ही हटा दें तो आग बुझ जाएगी।